आज बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में 10,000 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। बिहार और पूर्वांचल को बड़ा तोहफा आज मिलेगा। पीएम मोदी गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी की प्राथमिकता में शामिल है बिहार। वे बिहार की नींव मजबूत करने में जुटे। मिशन एक्सियम 4 की लॉन्चिंग को नासा ने फिर डाला। सर्विस मॉड्यूल के पिछले हिस्से की मरम्मत जारी है। अभी लॉन्च की अगली तारीख तय नहीं है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में हो सकता है बड़ा फेरबदल। लालू यादव की जगह जगदानंद सिंह बनाए जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जगदानंद को अध्यक्ष बनाने के कयासों पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा, यह चुनाव से पहले आरजेडी की चुनावी चाल है। तेज प्रताप के बाद लालू करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, बिहार में पूरे तरीके से अपराधियों का राज है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। तेज प्रताप यादव का नया बयान। यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। एयर इंडिया का बड़ा फैसला। बोइंग 787 और 777 विमानों में द्वारा संचालित सेवाओं में अस्थायी कटौती की घोषणा की है। झारखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। 24 में से 18 जिलों में पहुंचा मानसून। गुरुवार को कई इलाकों में तेज बारिश। असम के नलबाड़ी में बड़ा हादसा। नाव पलटने से 3 लोगों की मौत। 6 लोग अब भी लापता। नाव में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में बारिश के पहले सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाटर लॉगिंग वाली जगहों पर कार्रवाई करने को कहा गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में संजय वर्मा नाम के शख्स की गुत्थी सुलझ गई है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है। सोनम से पूछताछ में हुआ खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी 3 बार राजा को मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन तीनों बार साजिश अंजाम तक नहीं पहुंची। अहमदाबाद हादसे को लेकर एयर इंडिया के सीईओ का बड़ा बयान। 787-8 ड्रीम लाइनर्स का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था। दिसंबर में होनी थी अगली जांच। अहमदाबाद हादसे में विमान के ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने का जल्द होगा फैसला। सबूत जुटाने का काम पूरा हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 215 शवों के डीएनए हुए मैच। 198 शवों को परिजनों को सौंपा गया। क्लासरूम निर्माण घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। आज एसीबी के सामने पेश हो सकते हैं सिसोदिया। 9 जून के लिए जारी समन के बाद पेश नहीं हुए थे मनीष सिसोदिया। घोटाले के मामले में कई जगह हो चुकी है छापेमारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्कर की मौत पर बवाल। शराब तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। उत्पाद विभाग की टीम ने किया था गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 24 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स हुई जब्त। थाईलैंड से लाई गई थी हाइड्रोपोनिक वीट बरामद। मुंबई ड्रग केस में 2 यात्री और 1 रिसीवर गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नोएडा में मोबाइल स्नेचर और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना के 59 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की हुई मौत। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 389 एक्टिव केस। अब तक 32 मरीजों की हो चुकी है मौत। सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषमुक्त होने तक कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। काफी दूर तक कार को घसीटते हुए ले गया ट्रक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले स्टंटबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड बाइक चलाकर वीडियो बनवा रहा था आरोपी। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। बूंदी के रिहायशी इलाके में घूमता दिखा पैंथर। कुत्ते का शिकार करते हुए सीसीटीवी में कैद। इलाके में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी। युवक और युवती की मौत। बारिश और तेज हवा के चलते पालघर में बड़ा हादसा। सड़क पर गिरा बिजली का ट्रांसफार्मर। कर्नाटक में पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या की। बाद में खुद की भी जान ली। मामले की जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दर्दनाक हादसा। नाले की खुदाई कर रहे मजदूर पर गिरी निर्माणाधीन दीवार। हादसे में मजदूर की मौके पर मौत।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर दी जानकारी। ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की तैयारी हुई तेज। व्हाइट हाउस प्रवक्ता बोली 2 हफ्ते के अंदर ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला। इसराइल के होलोन में ईरान की भीषण बमबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर। ईरान ने तेल अवीव के अस्पताल पर दागी मिसाइलें। ईरान ने सोरोका अस्पताल को बनाया निशाना। इसराइल के अस्पताल में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, 6 मरीजों की हालत गंभीर। ईरान में इसराइल का एक और बड़ा हमला। ईरान के अराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर लड़ाकू विमानों से बमबारी। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा हमले में प्लूटोनियम के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अस्पताल पर हमले की निंदा की है, साथ ही ईरान को बदले की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बड़ा झटका। टेक्सास में स्टारशिप 36 रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका। स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट से पहले स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान हुआ हादसा। और अब बात फिल्मों की करते हैं। आज रिलीज हो रही है आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर। आर.एस. प्रसन्ना ने किया है निर्देशन और 3 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे आमिर खान। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने की 6 करोड़ की कमाई। पहले वीकेंड पर 35 करोड़ तक का कारोबार कर सकती है फिल्म। रिलीज से पहले मुंबई में सितारे जमीन पर का हुआ ग्रैंड प्रीमियर। आमिर खान के परिवार के साथ फिल्म की पूरी टीम रही मौजूद। सितारे जमीन पर को टक्कर देने बॉक्स ऑफिस पर आ रही है कुबेरा। फिल्म में धनुष, रश्मिका और नागार्जुन जैसे स्टार। सन ऑफ सरदार की सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 का फर्स्ट लुक रिलीज 25 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म।